दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में हम बात तो कुछ और करेंगे, लेकिन जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये वीडियो इसलिए है कि भाई मैंने अक्सर ये देखा कि हम लाइफ में, ज़िंदगी में ठहराव जो है वो किसी को पसंद नहीं। और ठहरी हुई चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आप चलते चलते आप कितना ही कुछ सोच लीजिए, कर लीजिए, वो ठीक रहता है, वो बन जाता है। लेकिन अगर आप बैठ जा रहे हो तो बैठने पे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है कि मेरे जहन में एक सवाल आता है। आपने अक्सर अपने गांव में, अपने देहात में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में नाली बनते हुए देखा होगा। वहाँ पे एक लाल कलर की ईंट लगती है। ईंटें वैसे ज़्यादातर लाल ही होती हैं, एक हद से ज़्यादा लाल होती है। लाल पेटी बोल देते हैं उसको, पीली ईंट। बिल्कुल एकदम थर्ड से भी थर्ड क्वालिटी होती है। वो कौन सी क्वालिटी होती है हमें तो राम जाने। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने कभी सोचा होगा कि वो ईंट सबसे सस्ती वाली होती है, क्या ठेकेदार उसका बिल जो है वो भी सबसे सस्ता लगाता होगा? मुझे नहीं लगता वो लगाता होगा। उसका बिल सबसे टॉप वाली ईंट का लगता होगा और ईंट लगती है सबसे थर्ड ग्रेड की। ठीक वैसे ही जो आपको राशन मिलता है गांव देहात में या शहरों में, राशन की जो दुकानें होती हैं, जो सरकारी अनाज मिलता है, जो एडवर्टाइजमेंट भी होता है कि भाई मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो वो वाला राशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें गेहूँ, चावल, चीनी वगैरह कुछ ऐसे मिलता है, मिक्स सामान है। तो उस राशन की क्वालिटी जो होती है, उस गेहूँ की जो क्वालिटी होती है, क्या लगता है आपको? वो हमें मुफ्त में मिलता है तो वो उसकी सप्लाई जो चेन है वो भी मुफ्त में होगी? जी नहीं, ये वो बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं होता। उसका अच्छा खासा बिल बनता है और सब चीज़ें, मतलब एक होता ना कि हर जगह जहाँ से भी वो गुजरता है वहाँ सब का कमीशन सेट होता है। लेकिन उसके बावजूद उस राशन की इतनी क्वालिटी नकली होती है, इतनी भद्दी होती है कि यार उस राशन में से फिर खाने लायक राशन निकालना बड़ी मशक्क़त वाला काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई एडवर्टाइजमेंट भी है, उस पर भी खर्चा किया जा रहा है। फिर जो सप्लाई चेन है, एक जगह से दूसरी जगह जब माल आता जाता होगा तो उस पर भी सारा खर्च है। जगह जगह वो नौकर लगे होंगे जो उस माल को उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो उस सारे प्रोसेस में जो खर्चा है, जो बिल है, वो बनता है, वो अच्छा खासा बनता है। लेकिन चीज़ लास्ट में जो रिजल्ट है, चीज़ हमें कैसी मिलती है, उसको कौन देखे, क्या देखे? अक्सर जब छोटे होते हैं, स्कूल लेवल तक की बात होती है। मेरे को लगता है स्कूल लेवल तक ही हर इंसान, मैं बड़ा होके देश की सेवा करूँगा, मैं बड़ा होके ये काम करूँगा, मैं बड़ा होके वो काम करूँगा। लेकिन देश सेवा कुछ नहीं होती, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मेरा मानना है। देश सेवा सिर्फ इतनी है कि आप अपने घर का पालन पोषण कर रहे हो और आपका खुद का जो घर है वही आपका देश है। आपने अपने घर का पालन पोषण अच्छे प्रकार कर लिया, आपने अपने घर वालों का पेट भर दिया, ज़िंदगी में उनके लिए कुछ थोड़ा मोटा कमा के चले गए, तो बस आपने देश के लिए भी सब कुछ कर दिया, आपने घर वालों के लिए भी सब कुछ कर दिया। तो घर ही देश हो रखा है। और ये घर ही देश सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईपीएस, डीआईजी, मतलब जो भी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, उनके लिए भी यही है। कभी किसी आईपीएस को, किसी बड़े कलेक्टर साहब को आप देखना कि वो बनते हैं, मेहनत है उनकी, पढ़ाई है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो उस ओहदे पे बैठने के बाद में किसी गरीब की मदद करते होंगे, या किसी को गरीब उनके पास में अपनी फरियाद लेके चला जाता हो तो उनको वो कोई एक समय पे साइन भी करके देते होंगे। तो सब भूल जाते हैं, सब की लाइफ बिजी हो जाती है, भूल जाते हैं या बिजी हो जाती है, वो उन्हीं को पता होगा। पर बात टोटल वही है कि यार इस दुनिया जहान को, इस सृष्टि को, या इस समाज को, या इस भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लग सकता कोई भी रोक सकता होगा, क्योंकि सब आदमी तब तक ही इस भ्रष्टाचार पे बोलते हैं जब तक उनकी खुद की पॉकेट खाली होती है, जेब खाली होती है, जब तक उनके घर में आटा दाल नहीं होता।
जैसे उनके घर में आटा दाल की और पैसों की मौज होती है या 2 पैसे उनके पास में आ जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ महंगाई है, कहाँ भ्रष्टाचार है, सब मौज बाहर है, सब अच्छा चल रहा है। जो ये टाइल का या अनाज का ये मेरे को जो एकदम से मेरे को याद आया, वो याद आने का एक कारण भी था। मैं पिछले दिनों SGT यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। ये वीडियो आपको दिख रही होगी साथ में। SGT यूनिवर्सिटी पड़ती है दोराला बॉर्डर से 4 किलोमीटर के आसपास। दोराला बॉर्डर है दिल्ली में, नजौर से दोराला बॉर्डर के लिए बस जाती है, और वहाँ पे चंदू बुडेरा एक जगह है, गुड़गांव से झज्जर वाला जो रोड है उस रोड पे SGT यूनिवर्सिटी है। मैं उस यूनिवर्सिटी में गया था। दरअसल वहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है, मतलब वहाँ लोग इलाज के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि वहाँ टाइल लग रही है, अंदर टाइल का काम हो रहा होगा। तो भाई साहब टाइल पता कौन सी लग रही थी? कजारिया टाइल। कजारिया टाइल की बड़ी ऐड आती है और काफ़ी महंगी टाइल बताई जाती है कजारिया टाइल, और क्वालिटी में भी काफ़ी उत्तम सर्वोत्तम, जो भी आप समझो, जो भी आप कहना चाहो। देख लो भाई, भादोगढ़ पहुँच गए हैं। बातों लग रही है। तो ये भादोगढ़ का अभी हम बाईपास है, जो ये मेन रास्ता है दिल्ली रोहतक का रोड कह सकते हो आप इसी को। अब यहाँ से हम थोड़ा लेफ़्ट ले लेंगे हाईवे की तरफ। तो वहाँ पे भाई साहब कजारिया टाइल लग रही। मैं देख के हैरान परेशान कह लो, या फिर मेरे को एक खुशी का एहसास हुआ कि यार लोग अपने पर्सनल कह लो या अपने कॉलेज को बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये मेन हाईवे है जो आपको सीधा रोहतक की तरफ लेके जाएगा, और आप टीकरी बॉर्डर की तरफ से अगर आ रहे हो तो सीधा ये हाईवे पकड़िए और आप पहुंच जाओगे रोहतक मात्र 30 से 40 मिनट में। तो कजारिया टाइल लग रही थी, तो मेरे जहन में एकदम से ये भी आया कि अगर किसी कॉलेज में, किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी कॉलेज में या किसी सरकारी संस्थान में, वहाँ पे अगर ये इस तरह की टाइल लगे, मतलब टाइल लगे, उसका बिल कजारिया से भी कोई 5-10 रुपये ऊपर वाला जो रेट होगा ना, वो लग के बिल तैयार होगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि बिल हमारे देश में इतने बेहतरीन बनते हैं, और ये जो बाबू लोग होते हैं इनको सिर्फ बिल ही बनाना आता है। एक कुर्सी पे बैठने के बाद में वो पूरे महीने बिल बनाते हैं कि मैं वहाँ गया था, मेरा टैक्सी का इतना, मेरा बाइक का इतना, मेरा टैक्सी का इतना, मेरा बाइक का इतना, मेरा फ्यूल इतना लगा, फिर वहाँ पे मैंने इतने दिए, इतने रुपए की मैं गार्बेज बैग खरीद के लेकर आया, इतने रुपए का मैं पॉलीक्लिनिक खरीद के लेकर आया, और वो सारा बिल बाल बना के, मतलब उनकी सैलरी होगी 20,000 रुपये। मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुद की सैलरी होती है 20-25 हज़ार रुपये, और वो ये जो एक्स्ट्रा जो बिल है वो बना के दे देंगे साहब को 35 से 40 हज़ार रुपये का। लेकिन साहब पूछेगा नहीं, साहब कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब झाड़ोदा बॉर्डर पहुंच गए सीधा रोड है हमारे नजरगढ़ के लिए। साहब कभी भी ये नहीं पूछेगा भाई साहब आपकी 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी है और आपने 30-35 हज़ार रुपये कंपनी के ऊपर खर्च कर दिए, कहाँ से आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो? इतने वफादार, इतने ईमानदार आप हुए कहाँ से, जो आप अपने घर की ज़रूरतों को भी छोड़कर अपने कंपनी की तरफ इतना पेशेंस, मतलब इतना आप ईमानदार हो रहे हो, इतना सामान लेके आ रहे हो, आपको कंपनी की जरूरत, आपको कंपनी की जो नीड्स हैं उनकी इतना ख्याल है। वो नहीं पूछेगा। वो क्यों नहीं पूछेगा कि वो जो 35-40 हज़ार का बिल बना हुआ ना, उसमें उस मैनेजर का भी जो है खर्चा पानी होता है, उस मैनेजर का भी आधा जो है पेमेंट होगा। तो ये है देश की हालत, और ये सब जगह हर डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी भी कह लो आप, प्राइवेट सेक्टर के कह लो, हर जगह ये काम चलता है बिल बनाने वाला। तो ये जो बिल हैं ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ले बैठेंगे। हम लोगों को क्या ले बैठेंगे? ये गरीब लोगों को भी ले बैठेंगे। गरीब पिसता जा रहा है, वो इसीलिए पिसता जा रहा है क्योंकि बाबू लोग जो हैं वो तो बिल बना के अपना निकाल लेते हैं। उनको तो पता है कि कैसे बिल बनाना है और कैसे बिल पास करवाना है, और कहाँ कौन बिल पास करेगा और वो कितना पैसा कमीशन अपना लेगा और तुम्हारा बिल पास हो जाएगा। और कंपनी जो होती है वो जो भाई लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, उसको
कुछ हज़ार के बिल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिसता या मरता सब कुछ फिर वही है कि हम आप गरीब लोग। तो ये सच्चाई है समाज की। और चाहे कोई पार्टी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई कुछ आ जाए, इन चीज़ों को कोई नहीं सुधार सकता, कोई भी नहीं सुधार सकता। आप किसी भी काम के लिए कहीं भी चले जाओ, आपको 1 मिनट से एक जवाब दे देंगे, यार 10-20 साल कहीं नहीं जाने वाली। आप अगर उस पे कुछ क्वेश्चन मार्क करोगे तो वो एकदम से आपको बोलेंगे, यार तुम्हें खुद का अपना नहीं पता, तुम्हारे साथ कल क्या हो जाए, अपनी ज़िंदगी का तुम्हें पता नहीं। तो क्वालिटी, गुणवत्ता हर जगह इसी वजह से कम हो रही है झाड़ोदा गांव, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक ही डायलॉग का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि यार तुम्हें अपनी खुद की लाइफ का पता नहीं, अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कहाँ तक दुनिया चलाओगे, कहाँ तक क्या सोच रहे हो। चल जाएगा, बढ़िया है, बेहतरीन है, हमारे घर में भी लगा हुआ है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने सालों से हम बेच रहे हैं। और इस तरह से फिर जो है दुनिया चलती रहती है। आगे बढ़ना इसी को शायद कहा जा रहा है और इसी को शायद तरक्की की राह कहा जा रहा है। तो ये झाड़ोदा गांव है भाई। गांव के बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो जाता है जब रोड पे इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और रोड पे जब इस तरह से जब लोग भैंस को पास करवाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। अच्छा, इसमें भी एक कहानी है। सब लोगों को भैंस का दूध पसंद है, जानदार लगता होगा, अच्छा लगता होगा, क्वालिटी अच्छी लगती होगी, पीने में भी टेस्ट आता होगा जिन लोगों ने भैंस का दूध पी रखा। लेकिन उसमें भैंस का काम करना, भैंस को देखना, मतलब देखना कोई पसंद नहीं करेगा। अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मैं लग जाऊँ इधर बकवास करने, यार रोड पे कहाँ से भैंस आ गई, ये क्या है, गंद फैला रखा, ये कर रखा और कर रखा। तो भाई आप लोगों ने उनके जगह, उनके लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। हर जगह आपने प्लॉट काट दिए हैं, हर जगह आपने खेत को भी काट काट के प्लॉट बना दिए, कॉलोनी बना दी। वो भैंसें जाएंगी कहाँ? तो संतुलन बिगाड़ दिया है समाज का। और बस चलते चलिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। आखिर में थक हार के बैठ जाओगे और पता चलेगा पहुँचे कहीं नहीं, हाथ में कुछ नहीं आया, और सुनने को मिले इधर प्रीतम भाई साहब की बकवास। इस तरह की बातें होती है भाई मेरे पास, क्योंकि अकेला दिमाग है, और अकेला दिमाग और खाली दिमाग में इस तरह की उपज उत्पन्न होती रहती है, बनती रहती है। क्योंकि अभी एंगेज्ड कहीं नहीं है। लेकिन ये भी एक मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ कि यार इस तरह की मैं जो बात बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ या सुन रहा हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन को, देशवासियों को जगाना या एक अच्छा मैसेज देना, वो भी एक अपने आप में एक जिम्मेदारी वाला काम है। किसी को लगे ना लगे, किसी को बकवास लगे लगे, लेकिन वो काम वाकई एक यार जिम्मेदारी वाला काम होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी नेता की बात से ही आप कुछ, आपका दिमाग खुलेगा या नहीं खुलेगा। आपका दिमाग यहाँ से भी खुल सकता है। बस वाले भाई साहब देख लीजिए कैसे साइड दे रहे हैं, फिर बोल देंगे हम अपनी लाइन में चल रहे हैं। तुम कहाँ लाइन में चल रहे हो यार भाई साहब, तुमने तो लाइन ही ख़राब कर दी हमारी। फिर भी सावधानीपूर्वक भाई साहब गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। इन रोडों का कुछ नहीं पता, यहाँ क्या आ जाए, कब आ जाए। गड्ढा आ गया, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। और ये गड्ढा पिछले 6 महीने से है, लेकिन भरा नहीं जा रहा। इस तरह के हालात है भाई साहब। इनमें खर्चा कुछ नहीं लगता, लेकिन बात यह है, वाहन किसका टूट रहा है यार। नेता, मंत्री या डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी, उनके कहाँ वाहन टूटते हैं। और वाहन उनके टूट भी जाएंगे तो वो फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि वो बिल बना देंगे, उनके बिल पास हो जाएंगे कि साहब की गाड़ी वहाँ ठुकी थी, साहब की गाड़ी का वहाँ पंचर हुआ था और टायर चेंज करवाना पड़ा, इतने 1000 रुपये का बिल है, लीजिए, और वो पास हो जाएगा। तो ये है भाई साहब अनाज मंडी। यहाँ हमें किसी को उतारना था, उतार देते हैं पहले। साइड में लगा लिया गाड़ी एकदम से हमने पहले, और अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ तक आपने मेरी बात सुनी, मेरी बकवास सुनी, तो जिन लोगों ने भी इतनी जहमत उठाई या जितना मतलब मेरी बातों को सुनने में आनंद लिया, या जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और अंत में आप जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा,
और क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और कुछ ऐसा भी होगा जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, या आप निराश हुए होंगे मेरी वीडियो से, मेरी बातचीत से, तो वो भी कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों बताना ज़रूरी होता है यार, जब तक आप सामने वाले को ना बताओ ना, तो सामने वाला कोई भी पर्सन हो उसको यही लगेगा कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बेस्ट नहीं कर पा रहा, या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या मैं वाहियात किस्म का कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। आपकी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने 10 से 15 मिनट खर्च करे हैं वीडियो पे, आप रुके हो, आपने ये तमाशा देखा है जो मैं दिखा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बताएं, बताने का कष्ट करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू।